साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके भविष्यफल के साथ 29, 30, 31 मई 2024। इन 3 दिनों में आपका लाइफ कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, लव अफेयर, सब कुछ कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये 3 दिन ही क्यों लिए? इसलिए कि इन 3 दिनों में ग्रहों का परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष नवग्रहों पर ही डिपेंड है। ये 9 ग्रह जैसे जैसे जिस स्थिति में आ जाते हैं, उसी तरह से आदमी के जीवन में चेंज आ जाता है। शनि ने काफ़ी परेशान किया, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं कि शनि की ढैया बहुत दिनों से समाप्त हो गई, फिर भी अच्छा फल क्यों नहीं मिला। हाँ, सही बात है, शनि की ढैया समाप्त हो गई और लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया समाप्त हुए। पहले तो ये कह दिया जाता कि अभी शनि चल रहे हैं, तो शनि कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो घबराने के हों, डराने के हों। शनि कर्म फलदाता हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही वो फल देते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब शनि वक्री हो गए हैं, और इतना ज़रूर है कि शनि धीरे धीरे फल देते हैं, शनै शनै। तो कोई बात नहीं है, अब शनि आपको खराब फल नहीं देंगे, अच्छा ही देंगे। साथियों, इस 3 दिनों के अंतराल में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि परिवर्तन ही ज़िंदगी है, चेंज इज़ लाइफ। लेकिन परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं हुआ जो दिखाई देता, मालूम पड़ता, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा रहा, ग्रह नक्षत्र ही कुछ ऐसे रहे। अब परिवर्तन का योग है, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। और जैसा दिसंबर में लिखा है, सफलता का दरवाज़ा खुल चुका है, सफलता कदम चूमेगी। हाँ, सही बात है, सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि काफ़ी समय से असफल हो रहे हैं आप। और ऐसा संभव नहीं है कि एक जैसा समय हर किसी का चलता रहे। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि धन की स्थिति के बारे में, क्योंकि धन की सबको आवश्यकता पड़ती है। अगर पैसा हो तो 90% समस्याओं का समाधान हो जाता है, और वास्तव में पैसे की प्राप्ति नहीं हुई बहुत दिनों से। अब योग ऐसा बन रहा है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, भले ही वो आपका पैसा हो या कहीं से मिले। ऐसे योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। साथियों, कोई ऐसा कार्य
जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे और नहीं बन रहा था या बनते बनते रुक जाता था, लगता था कि बन रहा है या बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं था, ऐसी स्थिति थी। वो अब दूर होगी और आपके अटके हुए काम जो पेंडिंग थे, जिनको आप करना चाहते थे और नहीं हो रहे थे, उनके बनने के योग बहुत अच्छे आ रहे हैं। साथियों, ऐसा भी लगता था कि पैसा आ रहा है, ऐसा लगता था कि नौकरी अब लगने वाली है, ऐसा लगता था कि व्यापार धंधे अब बहुत अच्छे चलेंगे, यानी दिखाई देता था लेकिन मिल नहीं रहा था। पैसा खूब दिखाई दे रहा कि इधर से आएगा इधर से आएगा, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति बहुत दिनों से थी, लेकिन अब वो स्थिति असलियत में परिवर्तित हो रही है। पैसा दिखाई दे रहा है, वो हाथ में आएगा, ऐसे योग बन रहे हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप एकदम किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और धोखा भी खा जाते हैं। इसमें ज़्यादातर धोखा देने वाले अपने ही होते हैं। तो मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने विश्वास किया तो धोखा मिलेगा। तो मैं तो पुनः एक बार कहूँगा कि अपना कार्य स्वयं देखें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। आजकल का समय ज़माना खराब है, क्योंकि लोग ऊपर से कुछ दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ दिखाई देते हैं। धोखेबाज बहुत होते हैं। तो धोखेबाजों से आप बचें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन किसी को उधार ना दें और हो सके तो किसी से उधार लें भी नहीं, क्योंकि पैसा फंस सकता है, वापस मिलने में बहुत दिक्कत होगी, बल्कि संबंध और ख़राब होंगे। साथियों, घर में मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है, बन सकते हैं, या आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसे भी योग हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इन 3 दिनों में कुछ न कुछ चमत्कार दिखाई देगा। वो दिखाई देगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। साथियों, लव लाइफ वालों का समय अच्छा आ रहा है। ये तो 3 दिन हैं ही, इसके अलावा जून के कुछ दिन और फिर उससे आगे और अच्छा है। साथियों, चली आ रही परेशानी दूर होंगी, चली आ रही मानसिक अशांति भी दूर होती दिखाई दे रही है। साथियों, हेल्थ के बारे में बताएं कि बहुत दिनों से शारीरिक कष्ट रहे, कोई न कोई बीमारी लगी रही, अब उनमें भी सुधार होता दिखाई दे रहा है और आप अब आगे स्वस्थ रहेंगे, ऐसे ग्रह गोचरों की स्थिति दिखाई दे रही है। तो साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये 3 दिन आपके जीवन में कुछ लेकर आ रहे हैं,
इन 3 दिनों का स्वागत करें और उपाय के रूप में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करें। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन जलाभिषेक करें, शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाएं और मांगें उनसे, क्योंकि बिना मांगे बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आप जो मांगेंगे दिल से वो भोलेनाथ अवश्य देने वाले हैं। महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इन पर अपार भंडार भरे हुए हैं। कमी नहीं है, आपके लेने की कमी है। आपकी क्षमता कैसी है, किस तरह से प्रसन्न करते हैं, कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने तो आपको महामंत्र बताया, ओम नमः शिवाय, और जलाभिषेक करें। प्रसन्न होंगे, ज़रूर प्रसन्न होंगे और वो देंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखने से आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन लाभ बहुत होता है। जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो करा सकते हैं। नंबर मेरा दिया हुआ है। धन्यवाद।